ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को फिर एक बार एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म 7 को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जवाबी पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? एसआईआर का काम जो हो रहा है ये चुनाव आयोग कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो जो कार्रवाई करना है वो करे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी एसआईआर को लेकर के दुष्प्रचार न करे। दुष्प्रचार से उनको लाभ नहीं नुकसान होगा। जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको। ये डर है इनको कि आज जो अवैध रूप से यहाँ पे वोटर बन गए हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो उससे इनको हार दिखाई पड़ रही, इसलिए आरोप लगाना है। यूपी की सियासत में एसआईआर पर सियासी तकरार बरकरार है। एसआईआर प्रक्रिया के आगाज से ही इसकी मुखालफत कर रही समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाती रही है। अब सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करते हुए फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी पर सुनियोजित तरीके से पीडीए का वोट कटवाने का आरोप मढ़ा है। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। तो आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया? कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। अखिलेश यादव के फॉर्म 7 को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर बीजेपी की ओर से सांसद जगदम्बिका पाल ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया और इसे अखिलेश यादव के डर की वजह बताया। एसआईआर का काम जो हो रहा है ये चुनाव आयोग कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग ने लगातार इनको कहा है, अभी 1 महीने का समय उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है और इसलिए बढ़ाया है कि अगर किसी का नाम छूट गया है या किसी ने आपत्ति नहीं की तो उसको पूरा मौका है। और चुनाव आयोग ने तो चुनौती दी है कि जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश का चाहे किसी जाति बिरादरी संप्रदाय का, और 18 साल हो गया तो वो वोटर होगा। किसी की डेथ हो गई है तो वो वोटर नहीं रहेगा। अगर कहीं ट्रांसफर हो गया तो अब देश में एक जगह वोटर रह सकता है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं होंगे। आज बंगाल में हो ममता बनर्जी, चाहे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जा रही, तो ये लड़ाई एसआईआर में तो आज ये पहले भी चुनाव आयोग प्रक्रिया करता था, स्पेशल रिवीजन होता था कि जिससे कि शुद्ध एक बन सके मतदाता सूची, वही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये डर है इनको कि आज जो अवैध रूप से यहाँ पे वोटर बन गए हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो उससे इनको हार दिखाई पड़ रही, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। वहीं फॉर्म 7 पर जारी सियासी घमासान के बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मतदाता सूची से किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने की प्रक्रिया उतनी भी सरल नहीं है जितनी कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। 6 जनवरी से हमारा 2 कार्रवाइयां एक साथ प्रारंभ हुई। एक तो जो हर वर्ष हम लोग जब स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं दावा और आपत्ति की अवधि, हर साल होती है। जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका नाम ही ड्राफ्ट इसलिए कि वो फाइनल नहीं है, वो है जो बीएलओ ने तैयार किया, सिस्टम ने तैयार किया, और वो पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सारी राजनीतिक दलों को, जनता को जानकारी रहे किसका नाम है किसका नहीं है। जानकारी रहने के बाद उसकी कमियां पता लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, वो फॉर्म 6 भरते हैं, अपना दावा करते हैं वोटर लिस्ट में लाने का। ऐसे नाम रह जाते हैं जो बीएलओ ने नहीं देखा कि मृत्यु हुई या वो शिफ्ट कर गया तो भी नाम पड़ा है, या कई बार
मल्टीपल एंट्रीज फिर भी रह जाती हैं इसके बाद भी, BLO के कार्रवाई के बाद भी, उनके लिए हम आपत्ति करते हैं फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 में आपत्ति उसके लिए भी करते हैं अगर किसी ने अपना वोट जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा, दावा किया और उस दावे को हम पब्लिश करते हैं, ERO अपने नोटिस बोर्ड पे लगाता है, वेबसाइट पे जाता है, लोग देखते हैं किस आदमी ने दावा किया। अगर उस दावे से लोग सहमत नहीं तो उसके विरुद्ध भी आपत्ति कर सकते हैं, उसको भी फॉर्म 7 भरा जाता है। और बहुत हमारी कई बार अशुद्धियां रहती है नाम में, फोटो में, जेंडर में, आयु में, रिलेशनशिप नेम में, तो उसके लिए हम करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरते हैं। फॉर्म 8 मेनली करेक्शन के लिए भरा जाता है, फॉर्म 8 शिफ्टिंग के लिए भी भरा जाता है। अगर वोटर का नाम, वोटर ने रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है वो, तो वो अपना नाम शिफ्ट करा सकता है। नवदीप रणवा ने साफ किया कि निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि सभी मतदाता सही और सटीक जानकारी के साथ मतदाता सूची में शामिल हो। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, नियमों के तहत उनके नाम लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।